मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं प्रवीण उत्कर्ष एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हैं। मीन्स आपको मैंने बताया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वी कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पेपर में आते हैं, और फिर हम बात करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हम लोग फिर डील करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखते हैं। ये जो वीडियो होगा हमारे सीबीएसई स्टूडेंट के लिए और जैक स्टूडेंट दोनों के लिए होगा। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई वाले बच्चे और जैक वाले बच्चे ये वीडियो दोनों देख सकते हैं। आप दोनों बोर्ड के बच्चे वीडियो देख सकते हैं। सीबीएसई का जो पेपर होता है, दो पेपर होता है। एक होता है बेसिक मैथ और एक होता है स्टैंडर्ड मैथ। ठीक है, एक होता है बेसिक मैथ और एक होता है स्टैंडर्ड मैथ होता है। ठीक है, तो बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ ध्यान रखें कि दोनों का इस चैप्टर से आता है जो पेपर में क्वेश्चन, वो आता है फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसा कि प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस में आया, जैसा कि इस बार हमारे 220 में बोर्ड में आया हुआ है कि 5 मार्क्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में था। इसमें इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन जो होता है वो दूसरा क्वेश्चन जो है वो होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक होता है सेक्शन ए में, ठीक है, और एक होता है सेक्शन डी में। ठीक है भाई, सेक्शन डी में होता है। ये है सीबीएसई का रूल। 5 मार्क्स इस चैप्टर से आता है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में, क्योंकि इस बार से बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ दोनों कर दिया। लेकिन जब हम बात करें जैक से, तो जैक में इस चैप्टर से टोटल जो आता है वो 7 मार्क्स आता है। कितना आता है भाई? 7 मार्क्स आता है। टोटल जो आता है 7 मार्क्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन जो होता है दूसरा वो होता है 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों, इससे 7 मार्क्स क्वेश्चन आता है। एक होता है खंड आ या सेक्शन ए, ठीक है, और दूसरा होता है सेक्शन डी में होता है। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन यहाँ भी सीबीएसई में भी आते हैं और 2 क्वेश्चन जैक में भी आते हैं। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितना मार्क्स आपके चैप्टर में आते हैं। ठीक है, पेपर में कितना मार्क्स आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके टॉपिक को। एक्सरसाइज 4.1 हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, और उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, जिसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे कि जैसे अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया तो आपके मन में एक ही चीज़ चलना चाहिए, सर ax² + bx + c = 0। यही दिमाग में चलना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, अगर ax² + bx + c = 0 मिले तब हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको देखते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो आप सब बच्चों को जानना जरूरी है, और अब सब बच्चे उम्मीद करते हैं सब जानते ही होंगे। a + b का होल स्क्वायर, ये सभी बच्चे जानते होंगे, a² + b² + 2ab। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अगर आपको मिले x + a एंड x + b, तो आप जानते होंगे x² + a + b × x + ab। a × b, ये ab नहीं, a × b। ठीक है, और भी फार्मूले हैं, a + b का होल क्यूब। जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस चैप्टर का वही मैं आपको बता रहा हूँ। a³ + bq
प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, एक फार्मूला और है a माइनस बी का होल क्यूब, जो सभी बच्चों को जानना है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये चैप्टर जो है इसी 4-5 फार्मूले पे आपको सॉल्व होगा। ठीक है, मैं बताऊं आपको आगे कि अब आते हैं हम लोग चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, तो चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आते हैं यहाँ पे, देखिएगा आप सब लोग, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो गिवन लिखना होगा। ठीक है, जैसा कि हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, गिवन भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है। थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, फिर से लिखते हैं गिवन। तो भाई गिवन क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इसे सॉल्व करना है। जानते हो बच्चों ये क्या है, x+1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a² दैट मीन्स a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आपको पता होगा, प्लस 2ab 2x 2 इंटू x इंटू 1 दैट मीन्स 2x। अब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2x माइनस 2 इंटू x 2x और 2 इंटू 3 कितना 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है कि x² प्लस 1 उधर के जितने भी लोग हैं, लोग दैट मीन्स टर्म जितने हैं सभी को आप इधर ले आएँ। कुछ ना कुछ बोलेंगे, हम चले जाएंगे। ठीक है, जाने दो, जाने वाले का कौन रोक सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बचे हुए हैं, जैसे क्या बचा हुआ है x²। ठीक है भाई, x² तो लिख देते हैं हम लोग। और क्या बचा 1 प्लस 6 कितना होगा 7 इक्वल टू कितना होगा 0। ठीक है ना, तो ये देखना है कि अब ये बता, आगे तो सॉल्यूशन होगा नहीं, तो देखना है क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो बच्चों हम आपको बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको देखना हाईएस्ट डिग्री कितना देखना है 2 देखना है, और इक्वल में क्या देखना है 0। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है और इक्वल टू कितना है 0। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो लिखेंगे क्या, सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हैंस इट्स अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लिए कि ये किसके फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अब बच्चों को परेशानी होगा कि सर इसमें c का टर्म है ही नहीं, तो c तो है लेकिन b का टर्म है नहीं। तो मैं बच्चों आपको बताया था कि अगर ax² प्लस bx मिले तब भी होगा, ax² प्लस c मिले तब भी होगा, अगर ax² मिले तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसी के फॉर्म में है ना, ax² प्लस c के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो प्यारे बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसे, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप बना सकते हो इसे x² माइनस 2x इक्वल टू कितना -2 3 माइनस x। तो आपको इसी तरह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जितने भी टर्म होगा तो आप इधर कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब जैसे करोगे आपकी इस फॉर्म में मिलेगा, अगर मिलेगा तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बच्चों देखिएगा सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड 4 भी सेम है। ठीक है ना, थर्ड 4 भी सेम है। तो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, 4 क्वेश्चन फिर मैं आपको समझा दूंगा इसी तरह, आप बनाइएगा। ठीक है, तो इसे मिटा दूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए ये वाला। सेकंड क्वेश्चन पे मैंने आपको समझा दिया कि वो उसी तरह से बनेगा, तो आप बना के देखिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब हम बात करते हैं फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि वही चीज़ करना है कि चेक करना है कि वो फला क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड। सबसे पहले हमारा टर्म क्या होगा बच्चों, लिखना होगा गिवन इक्वेशन। अब भाई इक्वेशन तो लिखेंगे ना, अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ये है
हमारा दिया हुआ। अब आपको पता है, अब इससे मल्टीप्लाई करो, इस फॉर्मूले के जरिए से मल्टीप्लाई करो, या तो फिर तुम सिंपल जैसे जानते हो इससे मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा x, ठीक है ना, 1 इंटू एक्स और माइनस 2x कितना होगा भाई माइनस 2x और माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा भाई -2, ठीक है ना। अब देखिएगा इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स कितना होगा भाई एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 कितना होगा भाई +3x। अब देखते हैं 1 को भी तो करना होगा, तो कितना होगा -x और कितना होगा भाई -3, ठीक है। अब हम देखते हैं इधर, इस सॉल्व करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -x -2x कितना होगा भाई -2x, जब घटेगा तो कितना होगा -x -2 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इधर, इसे मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब इसे आगे लेके जैसे बढ़ेंगे तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो टर्म होगा, कुछ लोग क्या कर सकते हैं इसे, ये देखिए दोनों तरफ सेम चीज़ है और सेम साइन का है, जब सेम थिंग हो और सेम साइन हो दैट मीन्स आप उसे क्या कर सकते हो, काट भी सकते हो, नहीं तो आप जितने भी टर्म उधर हैं इधर ले आओ। क्या है एक्स स्क्वायर -x -2 -x स्क्वायर, आपको पता है प्लस माइनस में जाएगा, प्लस माइनस में जाएगा और माइनस प्लस में जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि प्लस माइनस आपको पता है, -x -2x कितना होगा -3x, बताइए +1 इक्वल टू 0। अब बताओ ये जो आया इसमें चेक करना था मुझे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो बच्चों आपको पता है इसमें अब जाओगे तो मैंने एक बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 2, तो भाई इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या, अरे नहीं ना है, तो 1 है, कितना हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो 1 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस इट्स नॉट, इट लिखेंगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हैंस इट्स नॉट अ, या लिख सकते हैं ऐसे, हैंस अबव इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। देखिए आप लैंग्वेज ना कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब जो आपको समझ में आए आप उसे लिख सकते हो, ठीक है ना, अपने समझ से आप लिखिए, इट्स नॉट जैसे भी आप लिख सकते हो। हमने लिखा इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, हैंस अबव इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं, दस इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, लिख सकते हैं ऐसे, दस इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, बस अपने दिमाग से, ऐसा नहीं कि प्रवीण सर ऐसा बता दिए तो ऐसा ही लिखना है आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड समझ में आ गया, थर्ड आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। 4 नंबर भी सेम ऐसा ही है, देखिएगा सेम है ना, और इधर के वही चीज़ें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और सबको इधर ले आइएगा, जैसे आप इधर लाओगे आपको दिख जाएगा कि वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कि नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही था नहीं है, जैसा कि यहाँ लिखा उधर भी 2 टर्म था इधर भी 2 टर्म है, ठीक है, तो आप ऐसा ही कर सकते हो, इसे 5 नंबर आपसे बन जाएगा। 6 नंबर भी सेम है, इधर का टर्म पहले से टूटा हुआ है, इधर का टर्म तोड़ना है आपको, तोड़ना है, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप कर सकते हो, मैं बना दूँ क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राई कर देता हूँ, ठीक है। 6 से पहले चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 5 ही बना देते, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर 5, 6 तो ईजी है, ठीक है ना। 5 नंबर देख लो भाई, आप पहला जो टर्म होगा क्या लिखेंगे हम, गिवन इक्वेशन, ठीक है भाई, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म 2x - 1 और x - 3 इक्वल टू x + 5 और x - 1, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। हमारे पास जो पहला काम करने को है वो करेंगे ये कि पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, ठीक है।
चलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 2x इंटू एक्स कितना होगा भाई, 2x²। 2x माइनस 3 कितना होगा भाई, -6x। और बताइए -1 इंटू एक्स कितना होगा, -x। -1 इंटू -3 कितना, आपको पता होगा +3 हो जाएगा। और बताइए सेम ऐसा ही करना है यहाँ पे भाई, ऐसा ही करना है, x इंटू एक्स, फिर x इंटू -1, 5 इंटू एक्स और 5 इंटू -1, ठीक है। देखिएगा x² प्लस 5, चलिए x² माइनस एक्स करते हैं, ठीक है, -x, ठीक है। एक का काम कंप्लीट करते हैं पहले, फिर कितना होगा +5x और कितना -5, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था, चलिए एक स्टेप उसके बाद हम वो चीज़ याद करेंगे। -7x + 3 इक्वल टू कितना, x² और भाई 4x और -5। सारे टर्म इधर ले आओ, सारे टर्म इधर ले आओ। 2x² -7x + 3 -x² -4x -5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, चलेगा। अब हम देखते हैं आगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़बरदस्ती झूठ वूठ में आए हैं, वो उड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिएगा ये और ये अलग अलग साइन है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 2x² में से x² कितना होगा भाई, x², ठीक है, क्योंकि 2 में से एक जाएगा, 1 बचेगा। -7x और -4x कितना भाई, 11x, ठीक है। -7x और -4x कितना, -11x + 3 और -5 कितना भाई, -2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब कुछ तो मैंने गलत किया ही नहीं, तो अब देखते हैं x² -11x -2 इक्वल टू 0। देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए इक्वेशन में, इक्वल टू 0 तो है। हाईएस्ट डिग्री जो होना चाहिए 3 होना चाहिए, नहीं 3 है, सॉरी 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए वहाँ पे, कितना 2। हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए। तो 2 देखिए आपको मिल गया हाईएस्ट डिग्री 2, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0, hence it is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये, हमने देखा कि ये क्या बन गया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन कंफर्म आता है आपके बच्चों। अब ध्यान रखिएगा, इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे वो जैक रहे चाहे वो CBSE रहे, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहीं से बनता है। 4.1 ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है ना, कि चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए, 6 तो आप बना लोगे, 7 है और 8 है। 7 8 दोनों एक ही तरह है, मैं बताऊंगा आपको 7 या 8 में से दोनों में से कोई एक। तो देखते हैं हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। फिर 8 नंबर सेम है, जस्ट सेम, ये से मैं तोड़ लूँगा, ठीक है बच्चों। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। फर्स्ट का 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट का 7 क्या लिखा हुआ भाई, गिवन क्वेश्चन में, गिवन इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है कितना, x + 2 का होल क्यूब 2x x² -1, ठीक है बच्चों। आप a देखिएगा, a + b का होल क्यूब में सेट है ये, ठीक है ना, a + b का होल क्यूब में फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। तो अब क्या है, a³, दैट मीन्स हमारे पास x³ + b³ कितना होगा, 2 का क्यूब मतलब कितना, 2 × 3 2 × 2 2 × 2 × 2, दैट मीन्स कितना होगा, 2 4 2 2 4 4 2 8, ठीक है ना। a³ + b³ + 3a² + 3a² + 3ab² a × b², ठीक है ना। और कुछ तो है नहीं, बाकी उधर का देखते हैं हम लोग। 2 × x² कितना होगा, 2x³। अब बताइए -2x, देखना है इधर x³, चलिए ठीक है, +8 3 × 2 कितना 6 और x² 3 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 3 4 जा 12 और इंटू कितना x इक्वल टू कितना 2x³ - 2x, ठीक है भाई। देखते हैं इधर मैंने क्या बताया था, इधर जितने भी टर्म होंगे सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ले आएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, x³ प्लस, अच्छा ऐसा करते हैं जैसा लिखा हुआ है ना वैसे ही लिख डालते हैं और कुछ नहीं करना है, प्लस 12x माइनस 2x³ और माइनस का प्लस,
प्लस 2x इक्वल टू 0। भाई एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना होगा, माइनस एक्स क्यूब। भाई 6x स्क्वायर कुछ नहीं है, लिख दो, बेचारा अकेला है। 12x प्लस 2x कितना, बहुत ज़्यादा हुआ है ना, 14x। और भाई 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिएगा ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन देखने के बाद मुझे पता चला कि इसका ये चेक करना था मुझे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, और मुझे दिखा क्या, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। मैंने आपको बताया था बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसमें 3 हो गया। तो बताइए कैसे होगा, ये नहीं होगा ना, तो लिखेंगे क्या, सिंस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। बिकॉज ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई आप फुल लिखो, ठीक है ना। बिकॉज इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो भाई लैंग्वेज आप कुछ भी बना लो, ऐसा नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कुछ और लिखा है, इसमें कुछ और लिखा। मैंने पहले बता दिया है कि लैंग्वेज आपको जैसे समझ में आए वैसे आप खुद से लैंग्वेज क्रिएट करो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 नंबर्स जस्ट लाइक ऐसा ही है, आप ट्राई करो, बन जाएगा आपसे, ठीक है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।